हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का नया दिन, नई शुरुआत। सुबह के टिफ़िन तो चले गए हैं और अभी हो रही है लंच की प्रिपरेशन। तो एक साइड में एक्चुअली मैंने चाय रख दी है, दूध उबल कर हो चुका है और दाल की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। तो आज के लंच में बन रहा है बैंगन मसाला। भरकर नहीं बना रही हूँ बैंगन में, बस उसको स्लाइस कट करके बारीक बारीक कट करके उसमें मसाला वाला ग्रेवी होगा। और दाल बन रही है। दाल आज थोड़ी सी अलग तरीके से बनाऊंगी। मैं एक बार चिपळून गई थी तो वहाँ पर मैंने ये दाल खाई थी। वो दाल का ना टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उस तरीके से मैं आज दाल बना रही हूँ। और जैसे कोकण साइड में जाते हैं ना, तो वहाँ पर ना जो खाने का तरीका है ना वो बहुत अलग होता है। बहुत टेस्टी खाना बनता है। बहुत बारी नारियल यूज़ होता है, कोकम यूज़ होता है और इमली यूज़ होती है खाने में। गुड़ डालते हैं वो लोग, तो खाने का टेस्ट ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो मुझे उस तरीके का खाना खाना भी पसंद है और बहुत बारी मैं बना भी लेती हूँ। 2 दिन से ना पुणे में थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है और इसी कारण ना मेरा काम करते हुए ना चाय पीने का मन बहुत कर रहा था। तो मैंने चाय तो बना ली थी, तो चाय की चुस्की लेते हुए मैं आज काम कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेली चाय पी रही हूँ और दीदी को मैंने चाय ऑफ़र नहीं करी, बट एक्चुअली ऐसा है ना कि दीदी बिल्कुल भी चाय नहीं पीते। मतलब किसी तरीके की चाय नहीं पीते वो, ना ब्लैक टी पीते ना दूध वाली टी पीते। तो वो चाय बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, तो इसीलिए मैं उनको ऑफ़र नहीं करती हूँ चाय। सब्ज़ी की प्रिपरेशन चालू हो गई है, सब्ज़ी कट कर हो गई है मेरी। मिक्सर जार में मैंने हाफ़ कटोरी मैंने कोकोनट लिया था। कोकोनट को मैंने स्लाइस में कट करके मिक्सर जार में डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें हरी धनिया भी मैं कट करके डाल रही हूँ। और इससे पहले मैंने जीरा और सौंफ डाला है इसमें। अदरक लहसुन भी डाला है इसमें। और ये जो मसाला है वो बहुत फ़ाइन पेस्ट में मैं पीस लूँगी। और राइस हो चुका है और मैंने जो दाल वाला पतीला था वो दूसरे स्टोव पे मूव कर दिया है। कढ़ाई गैस पे रख दी है, तब तक गरम होती है कढ़ाई, तब तक मैं मसाला पीस लूँगी। और जैसे कढ़ाई गरम हो जाएगी उसमें ना मैं फॉर्चून का जो कच्ची घानी वाला मस्टर्ड ऑयल है वो मैं उसमें डाल दूँगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हीट होने में थोड़ा टाइम लेता है। और जब तक वो हीट हो जाएगा और जब तक उसमें से भाप नहीं निकलेगी, मतलब धुआं नहीं उठेगा, तब तक मैं उसको हीट होने दूँगी। और फिर एक बार गैस बंद करके फिर से उसको चालू कर दूँगी। तब तक मसाला मेरा पिस जाएगा। और मसाले का कलर ना बहुत सुंदर दिख रहा था। मतलब इसमें हरी धनिया मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, तो प्रॉपर ऐसे ग्रीन कलर का वो मसाला दिख रहा था। तड़के में मैंने राई डाली है और राई जब तक चटक जाएगी फिर मैं उसमें मसाला डालूँगी। मसाला थोड़ी दूर से ही डाल रही हूँ, क्योंकि मसाला पीसते वक्त ना इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। और उस कारण जैसे मसाला तेल में गया तो उसमें का पानी थोड़ा ऊपर उठ रहा था। तो मैं गैस कम करके उसको अच्छे से भून लूँगी। 2 से 4 मिनट के लिए इसको मैं ढक दूँगी, क्योंकि उसमें तब तक मसाला पक जाएगा। और एक साइड में मैं टमाटर का प्यूरे बना लेती हूँ।
मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और जो टमाटर प्यूरे मैंने बनाया था वो मैं उसमें डाल दूँगी अभी। और जैसे टमाटर का प्यूरे डाल दूँगी ना तो उसमें नमक और बाकी मसाले भी इसमें डाल दूँगी मैं। और ये ना ज़्यादा तीखा सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ मैं, तो इसीलिए सिर्फ नमक और हल्दी और मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर भी डालूँगी इसमें। तो ज़्यादा मसाले नहीं डालते हुए इसमें बहुत जो रेगुलर मसाले हैं वही मैं यूज़ कर रही हूँ आज। मेरी ना एक आदत है, मैं जब भी किसी के साथ बात करती हूँ, मतलब मेरे रिलेटिव्स में या तो फिर मेरे फ्रेंड्स में या तो फिर मेरे पास जो लोग आते हैं काम के लिए, तो बहुत बारी ना मैं लोगों से रेसिपीज़ के बारे में बात करती हूँ। मतलब कोई चीज़ कैसे बनानी है और वो किस तरीके से बनानी चाहिए, उसमें क्या क्या मसाले जाएंगे, क्या क्या चीज़ें नई तरीके से कर सकते हैं, वो सारे मैं डिस्कस करती हूँ ताकि मुझे ना न्यू न्यू आइडियाज़ मिलती रहे। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कुकिंग में उनके जो तरीके होते हैं या तो फिर उनकी जो रेसिपीज़ होती है वो मैं ऐड कर सकूँ। और ना कुकिंग का जो इंटरेस्ट था मेरा वो बचपन से ही था। मतलब मम्मा जब कुक करते थे तो मैं किचन काउंटर पे बैठ के प्रॉपर सिर्फ देखती रहती थी। मैं कुछ हेल्प नहीं करती थी बट उनको बस देखती रहती थी कि वो कैसे बना रहे हैं, वो रोटी कैसे बेल रहे हैं या तो फिर क्या क्या मसाले यूज़ कर रहे हैं। और मैं ना बहुत क्वेश्चन करती थी कि मतलब ये क्यों गया है उस सब्ज़ी में, ये चीज़ क्यों डाली गई है, वो चीज़ इतनी ही क्यों डाली, वो चीज़ उतनी ही क्यों डाली, ये इसी तरीके से क्यों गया है। तो मुझे ना बहुत सारे, मतलब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे कि ये सब चीज़ें मैं कैसे देख रही हूँ, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं बहुत सारे सवाल पूछती रहती थी उनसे। दाल बनाने के लिए मैंने शुरुआत तो कर दी है। उसके लिए मैंने लहसुन पहले खलबत्ते में थोड़ा सा कूट लिया है। उसी लहसुन के साथ मैंने थोड़ा सा उसमें जीरा डाला है ताकि मैं घी में जीरा ना डालते हुए मैं लहसुन और जीरे का मिक्सचर ही घी में डालूँगी। जब तक कढ़ाई गर्म होती है ना तब तक मैं फ़ोन भी चेक कर लेती हूँ बहुत बारी, क्योंकि कोई कोई कस्टमर्स जो होते हैं वो सुबह ऑर्डर नहीं दे पाते, तो फिर कोई मतलब 10:30 बजे तक या तो फिर 11 साढ़े 11 बजे तक ऑर्डर देते हैं, तो मुझे बार बार फ़ोन भी चेक करना होता है। और दाल बहुत अच्छे से पक गई थी, मैं उसको मिक्स कर लेती हूँ और फिर दाल को नॉर्मल ही तड़का देना है और उसके बाद मैं उसमें 2 अलग चीज़ें डालूँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप काम करते हो ना तब आप एक्चुअली पानी पीना भूल जाते हो। तो मेरी एक आदत बन गई है कि मैं बहुत बार पानी पीती रहती हूँ, बिकॉज़ हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली जब लेडीज़ किचन में काम करते हैं ना तो वो बहुत बार ऐसे होता है कि मम्मी लोग जो होती है वो सुबह सुबह के काम बहुत जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में ना नाश्ता करना भूल जाते हैं या तो फिर पानी नहीं पीते या तो फिर एकदम से दोपहर का खाना खाते हैं। उसके कारण ना हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो सुबह का नाश्ता अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कभी स्किप नहीं करना चाहिए। भले आप फ्रूट्स खाओ या तो फिर जूस पी लो या तो फिर नॉर्मल कोई नाश्ता कर लो, बट सुबह का जो नाश्ता है ना वो कभी स्किप नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर दाल का तड़का मैंने दे दिया है। घी में मैंने जीरा और लहसुन डाला था और हल्दी और लाल मिर्च डाली है मैंने। बहुत नॉर्मल दाल बनाई है, बट इसमें ना 2 और चीज़ें जाएंगी जो मैंने एक्चुअली चिपड़ून में वो जो दाल खाई थी वो मैं आज बना रही हूँ वापस से। तो बहुत सिंपल है बट बहुत स्वाद बनती है। और ये दाल में मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, बिकॉज़ घी का तड़का जब जीरा जाता है और घी का जो स्वाद है वो इस दाल में बहुत अच्छे से आता है। और दाल में स्वादा अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दूँगी मैं, बिकॉज़ मैं जब दाल पकाती हूँ उसमें तब मैं नमक ज़रूर डालती हूँ।
तो फिर जब तड़का डालने के बाद थोड़ी सी ज़रूरत होती है नमक डालने की, तो मैं डाल देती हूँ। अगर कभी ज़रूरत ना पड़े तो मैं नहीं भी डालती हूँ। मसाला बहुत अच्छे से पक गया था, बहुत अच्छे से बन गया था और 10 मिनट से इसको मैंने भाप पर छोड़ दिया था एक्चुअली। तो ऑयल भी यूज़ हो गया है और बहुत अच्छे से मसाला बन गया है। और मिक्सर जार में ना नॉर्मली जब भी आप कुछ पीसो ना, तो उसमें हल्का सा पानी डाल के वो पानी आप सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फिर वो जो थोड़ा सा मसाला बचा होता है ना, मुझे लगता है कि वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं उसमें पानी डाल के यूज़ कर देती हूँ। और जैसे मैंने पानी डाला ना, तो उसमें का जो पानी मसाले में डाला होता है वो फटाफट उड़ना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए मैं अभी इसमें बैंगन डाल दूँगी। जहाँ जहाँ से मसाला उड़ रहा था वहाँ वहाँ मैं पहले बैंगन डाल रही थी, बिकॉज़ फिर और ना उड़े वो, इसीलिए फटाफट से बैंगन उसमें डाल देती हूँ मैं। बैंगन को मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, और इसमें बहुत पानी नहीं डालूँगी। मतलब मुझे मसाला चाहिए, ग्रेवी जैसे थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए, बट बहुत पानी वाला टेक्सचर भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसमें जितना कम हो सके उतना ही पानी डालूँगी। सब्ज़ी को बहुत अच्छे से मिक्स करके ना उस पर ढक्कन लगा दूँगी मैं, और गैस ना सिम कर दूँगी, एकदम कम कर दूँगी, और उसको भाप पर ही पकाऊँगी मैं, क्योंकि बैंगन हार्डली 15 मिनट्स में ना पक जाते हैं, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और दाल को ना बहुत अच्छे से उबाल आ गया था, तो मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा कि मैंने गुड़ लिया है। और ये जो गुड़ है ना, जिसमें ना हल्का सा नमक होता है, तो ये गुड़ ना ज़्यादा मीठा नहीं होता है, तो इस गुड़ को मैं बहुत थोड़ा सा लूँगी, हार्डली 1 चम्मच जितना लूँगी मैं, और ये मैं चाकू की हेल्प से कट करके उसमें डाल दूँगी। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है इमली। इमली को मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो दिया था, और उसको मैं जस्ट हाथों से स्मैश करूँगी ना, तो प्रॉपर वो पानी में घुल जाएगी, और उसमें जो उसके बीज वगैरह होते हैं वो मैं साइड कर रही हूँ। तो उसको स्मैश करके उसका जो पानी, जितना पानी निकल सकता है, पल्प निकल सकता है, उतना मैं प्रॉपर निकाल के दाल में डाल दूँगी। तो इस कारण ना जो दाल है थोड़ी सी एकदम हल्की सी मीठी, और स्पाइसी तो है बिकॉज़ मैंने उसमें मसाला भी डाला था, और इमली के कारण ना थोड़ा सा उसमें खटास आ जाएगा, तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना, तीखा खट्टा और मीठा, तो वो बहुत स्वाद लगता है, तो ये बहुत अच्छी दाल बनेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा फेवरेट काम, जब भी टाइम मिले किचन काउंटर क्लीन कर दो, ये तो शुरू ही रहता है मेरा। जब तक दाल उबल रही थी, सब्ज़ी भाप पे पक रही थी, तब तक मैंने सोचा सैलेड कट कर लेती हूँ। और ना इस बार बीट रूट बहुत बड़े बड़े आए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये काफ़ी बड़ा है। 5 किलो बीट रूट लेकर आया था संजोग, और एक बीट रूट ना ऑलमोस्ट ½ kg का होगा, इतना बड़ा है, पर बहुत फ्रेश थे और बहुत अच्छे थे बीट रूट, इसीलिए लेकर आया था वो। और जब भी मैं मतलब सैलेड पील करती हूँ ना, तो उसको पानी में रखती हूँ, ताकि फ्रिज से निकाला होता है ना, तो वो काफ़ी ठंडा हो जाता है कट करने के लिए, तो जब नॉर्मल पानी में जाता है तो वो कट करने के लिए बहुत आसानी होती है। और जो सैलेड्स होते हैं वो फ्रेश भी रहते हैं, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा पानी में 2 से 5 मिनट के लिए रख देती हूँ।
सब कुछ रेडी हो गया है। मेरा सैलेड कट चुका है, दाल प्रॉपर तरीके से उबल चुकी है। यहाँ पर एक बार मैं सब्ज़ी चेक कर रही हूँ और सब्ज़ी अभी बनी नहीं है। सब्ज़ी बनने में थोड़ा टाइम और लगेगा क्योंकि मुझे बैंगन थोड़ा सा कच्चा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको भाप पे पकने के लिए वापस से छोड़ दिया है। जब तक सब्ज़ी हो रही है तब तक मैंने सैलेड और जो दाल थी वो नीचे रख दिए हैं और 5 मिनट्स के बाद मैंने वापस से सब्ज़ी चेक करने के लिए जैसे ही ढक्कन खोला तो सब्ज़ी प्रॉपरली पक चुकी है और मैंने गैस बंद करके इसको थोड़ा सा चलाया। सब्ज़ी को नीचे उतार लूँगी मैं और टिफ़िन पैक करने की तैयारी शुरू कर दूँगी। और दीदी की ऑलमोस्ट रोटियां बन चुकी हैं और यहाँ पर मैंने सबके नाम लिखकर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टिकर लगाना शुरू कर दिया है लीड्स को। तो अभी बस टिफ़िन पैक होने बाकी है और काम ऑलमोस्ट रेडी मतलब कंप्लीट हो गया है मेरा। टिफ़िन पैक करने के लिए लिए है मैंने और कुछ टिफ़िन्स में राइस जाएगा सिर्फ। बहुत लोग दिन में रोटी नहीं खाते, राइस खाते, तो जिसकी पसंद जैसी होती है उस अकॉर्डिंग लोग ऑर्डर करते हैं और मेरा काम है फूड सप्लाई करना। तो जिसको जो चाहिए रहता है उस हिसाब से फूड पैक होता है और टिफ़िन डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं। और मुझे ना बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज करके बोला है कि जो शेंगदाने की चटनी जो मैं देती हूँ, पीनट वाली चटनी जो होती है वो मैं देती हूँ ना टिफ़िन में, तो उसका रेसिपी शेयर करने के लिए। तो उसका वीडियो मैं ट्राई करूँगी जितनी जल्दी हो सके शेयर करने का। शायद मैं कल परसों ही उसका शूट कर लूँगी। और मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी आ रखे पीनट वाली चटनी और फ्लेक्सीड की चटनी के, तो वो बनाते हुए मैं शूट कर लूँगी ताकि मैं आप सबके साथ वो चटनी वाली रेसिपी शेयर कर सकूँ। और हमारे यहाँ से ना सिर्फ टिफ़िन ही नहीं जाते, तो जो ड्राई चटनी होती है या तो फिर कस्टमर के डिमांड के हिसाब से जो भी चटनी उनको चाहिए रहती है, या तो फिर गोंद वाले लड्डू होते हैं, ड्राई फ्रूट लड्डू होते हैं, मटरी, चिवड़ा, शंकरपाळे, या तो फिर नमकीन वाले शंकरपाळे, जो मतलब कस्टमर अपने हिसाब से मुझे बताते हैं। जिनको जो चीज़ चाहिए मैं अगर बना सकती हूँ तो मैं पक्का मतलब बना के उनको डिलीवर करवा देती हूँ। तो जैसे जैसी ऑर्डर रहती है वैसे वैसे मतलब मैं ऑर्डर्स भी लेती हूँ और जिसके हिसाब से अगर चेंजेस करने हैं तो वो भी करती हूँ मैं। अभी कुछ दिनों में मैं मतलब ये जो सारी चीज़ें मैं जो बनाती हूँ एक्स्ट्रा वाली, तो वो भी मैं मेनू में ऐड कर दूँगी। और स्पेशली पूरन पोली की मुझे ऑर्डर ऑलमोस्ट आती ही रहती है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में पूरन पोली की ऑर्डर्स आती रहती है। तो शायद से मैं वो डेली वाले मेन्यू में भी ऐड कर दूँगी। और इस तरीके से आज का लंच का प्रिपरेशन तो हो गया है और ऑलमोस्ट मेरे टिफ़िन रेडी हो गए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका कोई सजेशन होगा या तो फिर आपको कोई चीज़ आपको लग रही है मुझे बतानी चाहिए तो आप मुझे पक्का बताना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।